राव युद्ध में मेरे साथ मौजूद हैं। रमेश पालड़ी के पुत्र ही है और राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हरियाणा में आखिर हो क्या रहा है, किस तरीके से ये देख रहे हैं। और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से बातचीत कर राव बहादुर सिंह यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। ना बदले हैं ना बदलेंगे, बहुत लोग छोड़ के चले गए, मौका परस्त होते हैं, जो सरकार में रहने की जिनको आदत होती है सब चले गए। जो डटता है वही सिकंदर होता है और जो डटता है वही वफादार होता है, वही अपना होता है। कहते हैं हरियाणा में कि जी पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है, तो जी हम तो इसमें विश्वास करते हैं। हम तो जहाँ थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। आपके पिताजी राव रमेश पालड़ी भी तो चुनाव लड़ सकते थे यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे। राव बहादुर सिंह से काफ़ी नज़दीक वो हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो लड़ेगा और जिसको टिकट देगी उसको समर्थन हम अपनी तरफ से पूरा देंगे। अटकलों का बाजार का राव बहादुर सिंह चले गए, राव बहादुर सिंह जाने वाले हैं, राव बहादुर सिंह सुबह चले जाएंगे, तो ये क्या चल रहा है? वास्तव में ही राव बहादुर सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते? राव बहादुर सिंह जी एक बहादुर व्यक्ति हैं और मैं तो कहूँगा शेर नहीं बब्बर शेर है। चुनाव लड़ेंगे, बहादुरी से लड़ेंगे और जो ये दोनों उम्मीदवार हैं इनको दंगल के अंदर, मैदान के अंदर चित करेंगे दोनों को। जेजेपी और बीजेपी का कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को तो मिल रहा है क्योंकि गांव-गांव में जा रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी का कहीं दुष्यंत जी की कमिटमेंट थी बीजेपी के साथ, उनको बीजेपी ने धोखा दिया, उनका इस्तेमाल किया, पहले लालच दिखाया और जब मौका आया वापस लौटाने का, उनके समर्थन जो दुष्यंत चौलान दिया था बीजेपी ने वो बिल्कुल भी नहीं करा। कल तक तो आप बीजेपी के कसीदे पढ़ रहे थे, बड़े बड़े गुणगान कर रहे थे बीजेपी पार्टी के, और आप बीजेपी पार्टी आज सातिर हो गई, बीजेपी पार्टी चोर हो गई, बीजेपी पार्टी को आप तरह तरह के संबोधन देने लगे। कल प्यारे प्यारे फूल बरसते थे आपके मुंह। साथ थे तो जी साथ थे, मेहनत कर रहे थे। अब उन्होंने रास्ता उन्होंने अलग चुन लिया, हमारा रास्ता अब अलग है। अपने रास्ते की अपनी कहानी अब हम खुद लिखेंगे, आज भी और भविष्य में भी। दान सिंह जी और अपने धर्मवीर जी बहुत लंबे समय से राजनीति में तो हैं, लेकिन ये लोगों के दिल पर राज आज तक कर नहीं पाए। तो राव बहादुर का आप मानते हो इन दोनों को मुकाबले हैवी कैंडिडेट? जो कोई नहीं कर सकता वो राव बहादुर सिंह कर सकता है। अब दान सिंह जी का मैंने देखा, गांव के एक दो प्रोग्राम चल रहे हैं, जब पहले दिन इन्होंने यहाँ रोड शो किया सामने वाली सड़क पे, तो इन्होंने चारों तरफ से रोड यूं ब्लॉक कर दिया और पब्लिक आ रही बसों में, इनको बोला गाड़ी हटाओ, अपनी गाड़ी नहीं हटा रहे। पब्लिक ने क्या बोला? गुंडागर्दी कर रहे हैं। टिकट मिलते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी कि भाई बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्ते नेता हम जरूर हैं, देख कितनी दूर से जाम लग रहा है। मैं कम से कम 1.5-2 घंटे से खड़ा हूँ। जो कुछ भी अपने पार्टी है जो करनी है उनको अपने स्टैंड पे करना चाहिए, नहीं कि रास्ते में लोगों को परेशान करके करना चाहिए। जिसके बारे में हर दिल से एक ही बात निकलती है, हर दिल से एक ही पुकार निकल रही है आज चारों तरफ कि अब की बार बहादुर पार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे हिमांशु लांबा के साथ। जिस ऑफिस में बैठे हैं वहां पे अक्सर राव रमेश पालड़ी का इंटरव्यू करते देखा है, लेकिन आज उनके बेटे के साथ खास बातचीत करेंगे और ऑफिस वही है, वही तस्वीरें पीछे लगी हुई हैं उनके पिता दादा चौधरी देवीलाल की। सब बदल गए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, एक कहावत आपने सुनी है। तो आप रमेश पालड़ी के बेटे के साथ बातचीत करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हरियाणा में आखिर हो क्या रहा है, किस तरीके से ये देख रहे हैं। और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से बातचीत कर राव बहादुर सिंह यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पिता भी आ सकते थे लोकसभा में। और ये किस तरीके से देखते हैं अपनी जीत को हरियाणा में, जिस तरीके से फिलहाल जेजेपी और बीजेपी की तो हालत पतली है, आप देख ही रहे होंगे। किसान पीछे और दोनों पार्टियों के नेता आगे, भागम भाग चूहा और बिल्ली का खेल चल रहा है। तो युद्धवीर पालड़ी मेरे साथ खास बातचीत हुई, मोदी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। युद्धवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मुन्ना जी नमस्कार, राम राम। युद्धवीर जी, क्या कहेंगे? तस्वीरें वही, ना बदले हैं ना बदलेंगे, बहुत लोग छोड़ के चले गए,
मौका परस्त होते हैं, जो सरकार में रहने की जिनको आदत होती है, सब चले गए। लेकिन आप वो कहते हैं कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा एक अक्सर कहावत बोलते हैं, झंडा और डंडा, ठान और ठिकान, मैंने कभी नहीं बदला, मरते दम तक ना बदलूंगा। तो वो बात आप पे भी लागू होती है? देखिए जी, जो जाएगा वो जाएगा, और जो डटता है वही सिकंदर होता है, और जो डटता है वही वफादार होता है, वही अपना होता है। और कहते हैं हरियाणा में कि जी पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। तो जी हम तो इसमें विश्वास करते हैं, हम तो जहाँ थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। तो अब जो चुनाव की बातचीत करें, फिलहाल हम, आपके पिताजी राव रमेश पालड़ी भी तो चुनाव लड़ सकते थे यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे। राव बहादुर सिंह से काफ़ी नज़दीक वो हैं, तो कहीं मनसा क्यों नहीं दिखाई कि फिर वो लड़ना ही नहीं चाहते थे, या फिर राव बहादुर सिंह की इच्छा थी चुनाव लड़ने की, या फिर उनको आपने आगे कर दिया आप लड़ लीजिए चलो? पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो लड़ेगा, और जिसको टिकट देगी उसको समर्थन हम अपनी तरफ से पूरा देंगे, दिन रात लग करके उनका साथ देंगे। और राव बहादुर जी की जहाँ बात है, वही मेरे पिता समान ही है, मेरे ताऊ जैसे ही है, वो खड़े हुए, मुझे दिल से बहुत खुशी है। लेकिन 2 दिन से मैं राव बहादुर सिंह की बातचीत करूं, पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी का टिकट वापस करके जा रहे हैं, किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। पिछले जब से उन्होंने मोर्चा संभाला जेजेपी पार्टी में, उसके उसी दिन से ही अटकलों का बाजार का, राव बहादुर सिंह चले गए, राव बहादुर सिंह जाने वाले हैं, राव बहादुर सिंह सुबह चले जाएंगे। तो ये क्या चल रहा है? वास्तव में ही राव बहादुर सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते? आप लोगों का प्रेशर है, दुष्यंत चौटाला का प्रेशर, आप आइए ज़बरदस्ती चुनाव लड़ा रहे हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? ये है क्या प्रेशर? जो भी है वो सारा दूसरी पार्टी की सारी कहानी है। राव बहादुर सिंह जी एक बहादुर व्यक्ति हैं, और मैं तो कहूँगा शेर नहीं बब्बर शेर है। चुनाव लड़ेंगे, बहादुरी से लड़ेंगे, और जो ये दोनों उम्मीदवार हैं इनको दंगल के अंदर, मैदान के अंदर चित करेंगे दोनों को। क्या लग रहा है? नांगल चौधरी से लेके और उधम खरक तक चले जाएं आगे हम, और खानक तक, बड़वा तक, लास्ट में लोकसभा काफ़ी लंबा चौड़ा 250 से 300 किलोमीटर का लंबा चौड़ा एरिया है भिवानी का, सबसे बड़ा हरियाणा में शायद या दूसरे नंबर पे। तो क्या लग रहा है, राव बहादुर सिंह कहीं ना कहीं जो 2 प्रत्याशी हैं इनकी टक्कर में अपने आप को आप खड़ा कहाँ पाते हैं? आप राव बहादुर सिंह कैसे देख रहे हैं? क्या माहौल मिल रहा है? आप भी राव बहादुर के साथ रहते हो। धर्मवीर जी यहाँ हैं, दान सिंह जी यहाँ हैं, और बहादुर जी हैं रॉकेट की तरह, सीधा यूं जाते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव गली गली जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से तो इनके मैं साथ हूँ लगातार। नांगल चौधरी के कोने वाले गांव से हमने शुरू किया था, पूरा महेंद्रगढ़ ज़िला कंप्लीट कर लिया है, भिवानी के कई गांव कर लिए हैं, दादरी का शहर और कई गांव कर लिए हैं। जब तक ये नेता सो रहे थे ना दोनों, हम मैदान में लग के मेहनत कर रहे थे। और नांगल चौधरी तरफ मैं गया तो मैंने तो उनका इतना तगड़ा क्रेज़ देखा है, ऐसा मैंने कभी रीजनल नेता का क्रेज़ देखा नहीं। एक तो सादे आदमी है, बोली में भी सादे, ज़मीन से उठ करके कामयाबी जीवन में हासिल कर करके आज इस मुकाम पर पहुँचे। और जहाँ से भी पार्टी ने चुनाव इनको लड़वाया, जाके शेर की तरह गए और चुनाव लड़ा। और जैसे कि नांगल चौधरी में चुनाव जीता, जब लोग कहा करते थे बहादुर तेरे से ना हो भाई, उस समय में नांगल चौधरी से जीत हासिल करी। नारनौल में चुनाव लड़े थे, याद होगा आपको, तब 2700 वोटों से हार गए थे केवल, मात्र टिकट थी समाजवादी पार्टी की। ये आदमी बहुत ही मजबूत आदमी है, लोगों के दिल में इन्होंने जगह बना रखी है। महिला हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, एक छोटे से बच्चे से हमने पूछा, 8 साल का बच्चा था, कई गांव में जाते हैं, नांगल चौधरी ने पूछा हमने, भाई तुम्हारा MP कौन है? बोले बहादुर। मतलब जो MP नहीं है लेकिन छोटे से बच्चे के मुंह पे भी नाम बहादुर का है, और वो कोई जानता भी नहीं है। लेकिन साथ साथ जेजेपी और बीजेपी का कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को तो मिल रहा है, क्योंकि गांव-गांव में जा रहे हैं जेजेपी और बीजेपी का। कहीं खैर राव बहादुर का तो हमने विरोध नहीं देखा अब तक, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप चारों तरफ हरियाणा में हो क्या रहा है, तो किस तरीके से? बहुत खतरनाक एक षड्यंत्र चल रहा है, और सरकार में जब कोई रहता है तो उस आदमी का निश्चित विरोध होता ही होता है। दुष्यंत जी की कमिटमेंट थी बीजेपी के साथ। अब जो आदमी जुबान का होता है वो अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ता, वो बैठे रहे। उनको बीजेपी ने धोखा दिया,
उनका इस्तेमाल किया, पहले लालच दिखाया, और जब मौका आया वापस लौटाने का, उनके समर्थन जो दुष्यंत चौटाला ने दिया था, बीजेपी ने वो बिल्कुल भी नहीं करा। और विरोध है जी, अपने लोग विरोध करते हैं। और मैं भी खुद भी, अगर किसी के दिल में कोई मलाल है तो अपनी तरफ से हम भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और बीजेपी की जो कूटनीति है ना, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये पार्टी के लोग किस प्रकार से, कैसे घुस के समाज के अंदर रीजनल पार्टियों किस प्रकार ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं केवल खुद की राजनीति के लिए। कल तक तो आप बीजेपी के कसीदे पढ़ रहे थे, बड़े बड़े गुणगान कर रहे थे बीजेपी पार्टी के, और आप बीजेपी पार्टी आज सातिर हो गई, बीजेपी पार्टी चोर हो गई, बीजेपी पार्टी को आप तरह तरह के संबोधन देने लगे। कल प्यारे प्यारे फूल बरसते थे आपके मुँह। तो जी, जब दो आदमी एक ही थाली में खाएंगे, एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे मिलके, तो जी फिर तो भाई भाई बन के और सारथी बन के काम करना पड़ेगा। अब इतने बुरे हो गए, मतलब 2 दिन रिश्ता टूटा नहीं और जहर उगलना शुरू कर जी। ये तो जी देखो, ये तो लोगों की सोच की बात है, कोई ऐसा जहर नहीं। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, और जेजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, और हम मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ थे तो जी, साथ थे, मेहनत कर रहे थे। अब उनका रास्ता उन्होंने अलग चुन लिया, हमारा रास्ता अब अलग है। अपने रास्ते की अपनी कहानी अब हम खुद लिखेंगे, आज भी और भविष्य में भी। क्या देखते हो आने वाले समय में? विधानसभा चुनाव बहुत जल्द है, इसके बाद तुरंत, यानी कि 6 महीने का समय है, 1-2 महीने वैसे निकल जाएगा, 4 महीने मानिए आप, 4 महीने सरकार बीजेपी की रहेगी, आपकी सरकार नहीं है। कई वादे किए थे आपने, 5,000 पेंशन करेंगे, 75% युवाओं को आरक्षण देंगे, हर घर में प्लास्टिक की सड़कें बिछवा देंगे, दुष्यंत चौटाला हर युवा को रोजगार दे देगा हाथ में, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। क्या रहा, क्या जी? कोशिश तो चारों ओर से बहुत की, और सड़कों का अगर आप काम देखेंगे, नेटवर्क आज की तारीख में जो लोग सेंटर की सकी 152 राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी है। नहीं, आप सड़कें देखिए ना, जो आपकी लोकल सड़कें बनी हुई हैं। एक समय था जब यहाँ से गाड़ी निकलती थी और सारा महेंद्रगढ़ हाहाकार मचाया करता था कि हाय राम, ये सड़कें कैसी हैं। और दुष्यंत चौटाला जी ने आज सारी कनेक्टिविटी लोकल लेवल पर, उनका डिपार्टमेंट था PWD, उन्होंने काम करके भी दिखाया है, और ये सबके सामने है जी। सड़क पे आप ही निकलते हैं, आपके सामने भी है। और आप बातें कर रहे हैं विधानसभा की, वो चुनाव थोड़े दूर है। आज बात करनी है हमें, तो बात करनी है अपने महेंद्रगढ़ ज़िले की, अपने भिवानी की और अपने दादरी की। कौन व्यक्ति यहाँ के लिए बढ़िया रहेगा लोगों के लिए चुनाव के अंदर, और कौन लोकसभा में यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाएगा, हमें उसकी बात करनी है। चलो मान लेते हैं आप, राव युद्धवीर मेरे साथ मौजूद हैं, रमेश पालड़ी के पुत्र ही है, और राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। और राव बहादुर की बातचीत करें तो डेफिनेटली उनका चुनाव लड़ेंगे। ये खाली प्रोपेगेंडा है अदर पार्टियों का, लोगों का, एक रूमर फैला रहे हैं तरह तरह के। एक दिन वो फील्ड में नहीं होता तो कहते हैं पार्टी छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे ही चुनाव लड़ेंगे वो, कोई किंतु परंतु नहीं है किसी प्रकार की, न्यू कहते हैं। अच्छा युद्धवीर पालड़ी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपके पिताजी ने चुनाव लड़े, काफ़ी मार्जिन से हारे वो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फील्ड से आउट हो गए, ये वजह क्या रही, क्यों? देखिए, बहुत मेहनत करी, और समाज में मेरे पिताजी को लेकर बहुत प्यार भी रहा, बहुत मान सम्मान भी रहा। लेकिन जब इस प्रकार से वोट आते हैं, और जब कुछ अपने ही जो साथ होते हैं वो आपको धोखा देकर चले जाएं, तो जी मन में होती है बहुत भारी पीड़ा, आत्मा पे भी दुख पहुंचता है एक इंसानियत तौर पर। इसलिए उन्होंने निश्चय करा कि इतना कुछ करने के बाद हमारे कार्यकर्ता भी बड़े निराश थे, और फिर उन्होंने कहा बेटा चलो अपना काम धंधा आप संभालिए, ज़िंदगी में कुछ करिए। तो कुछ समय के लिए मैं ये मानता हूँ, कुछ समय के लिए मैं खुद भी लोगों के बीच नहीं रहा, और मैं उसके लिए सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, चाहे वोट नहीं आए, चाहे कुछ भी रहा। लेकिन एक जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा गया, मैं तो युवा बच्चा था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और उस षड्यंत्र के तहत हम लोग बिल्कुल फंस गए। और हर बार ये दोनों नेता, रामविलास शर्मा जी, दान सिंह जी, कोई भी नेता अगर इनके सामने आगे बढ़ता है तो कुछ भी करके उसको मानसिक तौर से तोड़कर या किसी और तरीके से तोड़कर उसको रेस से आउट करने का ये काम करते हैं। लेकिन जो इन्होंने चाहा वो अब आगे नहीं होने वाला है। मजबूती के साथ लड़ेंगे इन सबके साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी इनको पानी पिलाने का काम करेंगे। दान सिंह जी और अपने धर्मवीर जी बहुत लंबे समय से राजनीति में तो हैं, लेकिन ये लोगों के दिल पर राज आज तक कर नहीं पाए। तो बातचीत, चलो आपके पिताजी अभी क्या चुनाव में आने वाले हैं,
विधानसभा में तो आएंगे, शायद ये तैयारी कर रहे होंगे, जी वो या तो फिर आगे की बातें हैं। आप अपनी खुद की तैयारी कर जी वो तो आगे की बातें हैं, जो जनता कहेगी, जो हमारे साथी कहेंगे साथ वाले, उस प्रकार हम आगे की तैयारी करेंगे। पहले तैयारी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, राव बहादुर सिंह जी को लोकसभा भेजने की हमारी तैयारी है। सर ये दो नेता, धर्मवीर जी और दान सिंह जी, 10 साल तक सत्ता में होने के बाद, पब्लिक के मौका देने के बाद, जिसको मौका मिला, जिसको सीट मिली, जिसको समर्थन मिला, 10 साल तक धर्मवीर जी ने क्या किया? अपने घर बैठे रहे, अपना काम धंधा संभालते रहे। 25 साल राव दान सिंह कई बार विधायक रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ना पब्लिक के बीच कभी धर्मवीर जी आते, ना कभी दान सिंह जी पब्लिक के बीच आते, ठीक है। और राव बहादुर सिंह जी पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक के बीच काम करते हैं, और 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर अपने स्कूल के माध्यम से। उन दोनों ने क्या किया है? उन दोनों ने केवल अपना धंधा चमकाया है। दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, सभी जानते हैं। 10 साल पहले भी भारी न्यूज चली थी इन दोनों की, लैंड स्कैम केस। जो आदमी ने स्कैम कर रखा है, क्या पब्लिक ऐसे आदमी को मौका देगी? या फिर ऐसे आदमी को जिसने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जिले का नाम, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया? और कल ही 12वीं के रिजल्ट आए हैं, कल परसों में। रिजल्ट में आपका अपना महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे रहा, चरखी दादरी नंबर 2 पे रहा। तो जिसकी शुरुआत किसने करी? शिक्षा की। जो लोग सोचते थे भाई हमारा छोरा चपड़ासी बन जाए, हमारा छोरा सैनिक बन जाए, हमारा छोरा कंपाउंडर भर्ती हो जाए, जो सोच हमारी कुएं के मेंढक वाली थी, आज आसमान में परिंदे की तरह अगर आदमी सोच सकता है, आज बंदा सोचता है मैं डीसी बनूंगा, एसपी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। ये कैसे बदलाव आया? शिक्षा की वजह से बदलाव आया। और शुरुआत किसने करी इसकी? राव बहादुर सिंह जी ने शुरुआत करी। उसके बाद कई सारे शिक्षा संस्थान खुले, और आज हमारे महेंद्रगढ़ में बाहर से, दूर दूर से लोग, राजस्थान से, अन्य इलाकों से लोग महेंद्रगढ़ में पलायन करके आ रहे हैं परिवार को पढ़ाने के लिए। तो जी क्या उपलब्धि है? अब हम बातचीत करेंगे, जैसे अभी काल और हम वैसे लगाते हैं, हरियाणा की पूछते हैं आपसे। तो दुष्यंत आगे है और जनता पीछे है, ये क्या चल रहा है? और आप दावा कर रहे हैं इतनी सीटें, चलो हरिद्वार क्षेत्र में बगावत नहीं है, लेकिन हम हिसार चले जाएं या फिर और किसी स्टेट में, ज़िले में चले जाएं, वहाँ पे काफ़ी मतलब आप आगे हो और किसान पीछे पीछे। देखिए ऐसा कुछ तो एक आध बार होने को मिला। हालांकि जो मेरी राजनीति है, मैं यहाँ का ज़िले का प्रधान हूँ, मेरी राजनीति यहाँ तक जुड़ी हुई है। लेकिन जो अफवाहें चल रही हैं, यहाँ से बाहर क्या चल रहा है और जो मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, कांग्रेस के लोग या आम जनता किस प्रकार, लोग किस तरह से आगे दिखा रहे हैं, नेता को चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियल है, क्या फेक है, जी इसका ग्राउंड पे कोई भी इस प्रकार से निकल कर चीज़ नहीं आई। और अगर विरोध होता तो जी जो गांव-गांव जा रहे हैं, नैना जी भी गांव-गांव जा रही हैं, दुष्यंत जी भी जा रहे हैं, इन्होंने किसी का बुरा तो आज तक किया नहीं जी, किसी का बुरा नहीं करा, लोगों से मान सम्मान से बात करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, अपने लोगों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से सत्ता में नहीं आई, उनकी जो सत्ता की भूख है, वो लोग आप पे से बाहर हो रहे हैं और षड्यंत्र चल रहा है 4 साल से, और पब्लिक में नेगेटिविटी फैला दी गई। लेकिन उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ग्राउंड में हमारे सारे पार्टी के सभी लोग उतरे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हुड्डा जी केवल अपने रोहतक घर के अंदर बैठे हैं, घर से बाहर कभी वो निकलते भी नहीं। लेकिन दुष्यंत चौटाला पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हैं, हर तरफ जाते हैं। तो जो नेता हर जगह जाए, सबके बीच जाए, मेहनत करे, गलती भी माने अपनी अगर हो गई हो तो, किसी के मन में लग रहा है गलत है तो गलती भी माने, तो जी ऐसा आदमी उत्तम माना जाएगा, या ऐसा जो रोहतक बैठे बैठे बयान देता रहता है। तो राव बहादुर का मानते हो इन दोनों को मुकाबले हैवी कैंडिडेट? मेरा तो ये मानना है जो कोई नहीं कर सकता वो राव बहादुर सिंह कर सकता है। और ये पब्लिक का मानना भी है कि यार ये आदमी पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि आदमी बिल्कुल सादा आदमी है, लोगों को गले मिलाकर, लोगों को साथ लेकर चलता है। अब दान सिंह जी का मैंने देखा, गांव के 1-2 प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड लोगों को साइड कर रहे हैं यूं। अगर आप जनता को यूं करेंगे तो फिर आपकी मंशा क्या है मन की? और 50-100 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, सब में 2-2 आदमी बैठा रखे हैं, और जब मैं गाड़ी से उतर जाऊं तो सामने आके सारे हल्ला मचा देना, सारे भीड़ बढ़ा देना, हवा बनाएंगे, हवा। तो अरे सबके जी जग जाहिर है। जब पहले दिन इन्होंने यहाँ रोड शो किया सामने वाली सड़क पे, तो इन्होंने चारों तरफ से रोड यूं ब्लॉक कर दिया, और पब्लिक आ रही बसों में, इनको बोला गाड़ी हटाओ अपनी, गाड़ी नहीं हटा रहे,
पब्लिक ने क्या बोला? गुंडागर्दी कर रहे हैं, टिकट मिलते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी। जिस आदमी ने गुंडागर्दी का जहर महेंद्रगढ़ पूरे ज़िले के अंदर घोरा, जिसने यहाँ के बच्चों की मानसिकता खराब करी और जो आज भी लोभ लालच दे के आज के युवाओं को खराब करने का काम कर रहा है, यहाँ के लोगों की ज़मीन हड़प के यहाँ के लोगों को पीड़ित करा। और आप जानती हैं वो समय था जब किस सरकार लोगों की भैंस चोरियाँ हुआ करती थी। गरीब आदमी एक भैंस के ऊपर पूरा परिवार चलाए और भैंस यूँ लौटा करती थी। और आज रुकते क्यों नहीं महेंद्रगढ़ के अंदर? जब विधायक हैं तो यहाँ रुकते क्यों नहीं? यूँ आएंगे, प्रोग्राम करेंगे और यूँ चले जाएंगे। क्योंकि अगर सुबह सुबह कोठी पे मिल गए और पब्लिक अपनी फाइल लेके आ गई, मेरा फलाना काम कर दो, तो ये काम करने को राजी कौन? नहीं, शक्ल देख के राजी नहीं है इंसान की। ये चले जाते हैं वापस अपना। अब फिर आए, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। मैदान में कहाँ जा रहे हैं? किस गांव में कितनी बार गए आप बताइए? भिवानी में किस गांव में गए बता दीजिए मेरे को। दादरी में किस गांव में गए दान सिंह जी, आप बता दीजिए मेरे को। महेंद्रगढ़ हल्के के अलावा आपने कहाँ कब अपनी शक्ल निकाल के दिखाई आप मेरे को बता दीजिए। और राव बहादुर सिंह जी 10-10 बार हर गांव में, हर गली में, हर कस्बे में, हर जिले में, हर जगह हो करके आए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिसने बोला जी फलानी मदद कर दो, करी। कभी भी कदम अपना पीछे, जो पब्लिक ने कहा, राव बहादुर सिंह जी ने कदम पीछे नहीं हटाया। और पिछली सर्दियों में देख लीजिए आप किस प्रकार से इन्होंने ट्रक भर भर के लोई कंबल बांटे, महिलाओं को दिए गांव गांव जाकर। आज आप जाइए नांगल चौधरी में और जगह जाइए, लेडीज ऐसे बाहर निकल कर आती और कहती है बेटा तेरे को आशीर्वाद। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी। अरे आदमी को देखो ना, आदमी को लोग चाह रहे हैं। और जब आदमी बढ़िया होता है ना, फिर कुछ भी मायने रखता नहीं है। तो कुछ और चला कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप तो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपके पिताजी कितनी, रमेश पालड़ी कितने दिन में दर्शन देने वाले हैं? मेरे पिताजी आज ही आ रहे हैं, कल से गांव गांव जाएंगे, गांव गांव जाकर अपने लोगों से मिलेंगे। और आने वाले चुनाव में जो हमारे बहुत ही बहादुर उम्मीदवार हैं, जिसके बारे में हर दिल से एक ही बात निकलती है, हर दिल से एक ही पुकार निकल रही है आज चारों तरफ कि अब की बार बहादुर पार। तो जी 2014 में रह गया था, 2024 में वो कहानी हम लिखेंगे और चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और इन दोनों बिजनेस पार्टनर्स धर्मवीर जी और दान सिंह जी, दोनों को चित करने का काम करेंगे पब्लिक की सहायता से। तो पब्लिक से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले चुनाव में देख लीजिए आदमी कौन बढ़िया है, कौन आदमी आपके लिए काम करने वाला है और किसने महेंद्रगढ़ में रहकर लोगों के लिए काम करे हैं। ये मेरी आप सबसे अपील है। कल हम नामांकन भरने जा रहे हैं। पहले हम रैली करने वाले थे, ITI नारनौल की परमिशन हमें मिल गई थी, फिर कहा गया कि आप ITI में रैली नहीं कर सकते, तो इस कारण हमें रैली कैंसिल करनी पड़ी। पर जल्दी आने वाले समय में बड़ी बड़ी रैलियां कर कर हम अपना जन समर्थन पब्लिक को दिखाने का काम करेंगे। और पब्लिक से मैं कहूँगा राव बहादुर सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और आने वाले चुनाव में उनके सारथी बनकर, उनके हनुमान बनकर उनका साथ देने का काम करे। कोई भी ताकत इस दुनिया में राव बहादुर सिंह जी को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती। विरोध की बातचीत चल रही थी, आप कह रहे थे विरोध हो रहा है दुष्यंत चौटाला और बीजेपी पार्टी का, खासकर क्योंकि दुष्यंत चौटाला गई श्री उन्होंने कहा जमुना के पार, और फिर उनकी गोदी में जाके बैठ के लोगों को दुख इतना है। भाई तुमने ये 5 साल सरकार क्यों चलाई बीजेपी की? उस समय आप साथ छोड़ देते तो बीजेपी सरकार वो दमू गिर जाती, ये चल नहीं पाते खड़े होके। लेकिन विरोध की बातचीत करें, बाकी तो विरोध नहीं हो रहा है। किसने कहा जी विरोध नहीं हो रहा? अब आप खुद देखेंगे, जो हमारे यहाँ से फिलहाल विधायक हैं राव दान सिंह जी, वो गांव में, कई गांव में तो इसलिए नहीं जाते कि लोग उन्हें घेर लेंगे और सवाल करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपने बेटे को, कल ही की बात है, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, घड़ी खुडाना गांव भेजा। हाँ, वहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक अब पहले वाली नहीं रही। पब्लिक अब सीधा सवाल सामने मुंह पर पूछती है। और क्या पूछा उनसे? भाई तुम थे कहाँ आज तक? जब तुम विधायक हो तो तुम थे कहाँ? और अक्षत तू ये बता दे कि तुमने हमारे लिए एक काम कौन सा ऐसा किया है, बता दे। इनके मुंह से ज़बान बाहर नहीं निकल पाई। कुछ किया वो तो बताए ना। पब्लिक के अंदर जी बहुत भारी रोष है। जिस प्रकार इन्होंने अपने राज में पूरे, आप शहर के लोग ले लीजिए, कारोबारी लोग ले लीजिए, हर व्यक्ति को इन्होंने पीड़ित करा। इनके राज में गुंडागर्दी चरम पर थी और कोई भी व्यक्ति हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले का नहीं चाहता कि गलती से भी ये आदमी
लोकसभा में पहुंचे। इनका पूरी तरह से विरोध है, कितनी भी ये हवा फायरिंग कर ले, कितनी भी 200 गाड़ियां लेकर घूम ले, लेकिन लोगों का दिल ये नहीं जीत पाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये रमेश पालड़ी के बेटे युद्धवीर पालड़ी जोश से लबालब हैं। अब ये तो समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सिर पे होगा ताज, लेकिन कहीं जोश से लबालब है और इनके कार्यकर्ता जोश से लबालब है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।